है दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा परसेंटेज पर होगा। आज परसेंटेज का लगातार तीसरा क्लास है। ठीक है, परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत वाले जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए, या कोई भी हम चैप्टर बनाते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है। जब भी तभी जाकर हम किसी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी अगर कोई भी प्रश्न बनाते हैं अगर उसके लिए फार्मूला नहीं है तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी प्रश्न हम बनाते हैं तो फार्मूला के साथ बनाते हैं। देखिए 550 का 20% कितना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिशत वाले प्रतिशत का जो प्रश्न होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो प्रतिशत गुना संख्या, प्रतिशत गुना संख्या बटा 100। प्रतिशत वाले जब भी प्रश्न आएंगे तो दो चीज के इसमें चर्चा जरूर की होगी, या तो परसेंट के बात करेगा या एक संख्या। यह दो चीज अगर इसमें रहेगा तो समझिएगा प्रतिशत है। तो प्रतिशत जब भी ऐसे वीडियो, जब भी मतलब प्रतिशत का प्रश्न आएंगे तो उसमें संख्या पूछ देगा और परसेंट पूछ देगा। कोई भी संख्या को लिख सकता है और परसेंट के पूछ सकता है। तो देखिए इस प्रश्न में पूछा है 550 का 20% कितना है। तो 550 का 20% पूछा है तो सबसे पहले देखिए फार्मूला में प्रतिशत लिखा है, तो प्रतिशत लिखा है तो यहाँ क्या करेंगे 20 लिख लेंगे। 20%, तो 20% लिखा है तो 20 हम लिख लेते हैं। फिर क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद संख्या है, तो संख्या कितना दिया हुआ है, 550 दिया हुआ है। जो भी प्रश्न में लिखा रहता है तो वही संख्या हम लिखते हैं, या अन्यथा कोई संख्या हम अपने से नहीं लिख सकते हैं। जो प्रश्न में पूछा है उसी को देखकर आपको बनाना रहता है। तो 550 है तो 550 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर बाटा में कितना है, 100 है। तो 100 जब भी हम प्रतिशत का प्रश्न बनाएंगे तो उसमें 100 की चर्चा होगा। 100 की चर्चा कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो प्रतिशत में नहीं होगा। कोई भी प्रतिशत का प्रश्न बनाएंगे उसमें 100 की बात, 100 की चर्चा जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे अब इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे। तो 20 पर से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। 20 पर से 100, अब इसको कटा लेंगे 550 को। 11 पर से कितना होता है, 55 होता है। एक जीरो है, एक जीरो उतार लीजिए, ठीक है। तो 110 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, इसमें पूछ दिया है 225 और 1125 का कितना परसेंट है, ठीक है। यहाँ तो स्पष्ट नहीं किया है कि 5% कौन कितना है, कि 20%, कि 30%, कि 60%। यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ परसेंट का चिन्ह दे दिया है, ठीक है। तो अगर परसेंट का चिन्ह देगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है। प्रतिशत गुना संख्या बटा 100 यह बनाने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला भी प्रश्न में बनाया गया और दूसरा में भी यही नियम लागू होगा। तो देखिए 225 गुना 225, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर परसेंट नहीं लिखा है तो ठीक है, तो ये 100 को क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। 100 को ऊपर लिख लेते हैं। फिर संख्या, तो सबसे पहले संख्या, छोटी संख्या को क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे 225। फिर क्या करेंगे, 1125 है, 1125 लिख लेंगे, ठीक। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कटाते हैं इसको। तो देखिए 225 को 1125 मरतब में कटाइएगा तो कितना हो जाता है, 5 मरतब में कट जाता है, ठीक। और फिर इससे कटाइएगा तो 20 पर से कितना होता है, 100। तो देखिए जो 20 आएगा हमारा 20 वही राइट आंसर हो जाएगा। 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रतिशत गुना संख्या बटा 100, ठीक है। सबसे पहले आपको फार्मूला को अच्छे तरह से बैठाना आना चाहिए, मतलब फार्मूला के साथ इसको बैठाना जानिए कि कैसे बनेगा प्रश्न, ठीक है। प्रतिशत वाले प्रश्न जब भी बनेंगे ऐसे ही बनेंगे।
देखिए जो तीनों प्रश्न दिख रहा है, 4-5 का कितना प्रतिशत है, फिर लिखा है 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। तीनों प्रश्न एक है, सिर्फ इसका जो अंक सिर्फ एक है, ठीक है। उसके बाद अधिक है, कम है, सिर्फ चेंज कर दिया है। एक भाषा चेंज करने से सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले प्रतिशत वाले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िएगा। लिखा है 4 और 5 का कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। 4 और 5 का कितना प्रतिशत कम है। अगर 4 से 4 मतलब 5 और 4, पहले अगर 4 लिखा रहेगा तो 4 लिखिएगा, ठीक है। फिर किसके सापेक्ष में, मतलब रिलेटिव किसके सापेक्ष में है, तो 5 के है। फिर प्रतिशत लिखा हुआ, तो प्रतिशत के जब भी प्रश्न आते हैं तो क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 20-25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो 20 चौका 20-25 60, 20 चौका 80%, 80% इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 4 और 5 का कितना प्रतिशत पूछे तो 80% आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। तो 5 से जो 5 है वो 4 से कितना मतलब कम है, सिर्फ एक कम है। तो एक कम है तो यहाँ पर एक लिखेंगे, यहाँ 4 मत लिखिएगा। इसको देखकर 4 एक मत लिखा। अगर यहाँ कम लिखता, अधिक लिखता, तब जाकर आप यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है कितना कम है, तो एक कम है, किसके सापेक्ष में, तो 5 के, ठीक। फिर यहाँ गुना लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20-25 कितना होता है, 100। इसका जो राइट आंसर होगा 20% आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर लिखा है 5-4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 5-4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 5-4 से सिर्फ एक ज्यादा है तो एक लिखेंगे। किसके सापेक्ष में है, तो 4 के सापेक्ष में है, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक। 100 लिखिएगा। 100 लिखने के बाद क्या होगा, 25 का कितना होता है, 100 होता है। जो राइट ऑप्शन आंसर होगा 25% हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी हम प्रतिशत वाले प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्न को बनाते हैं, तब जाकर बड़े लेवल पर पहुंचते हैं। कल जो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो तो आप देखिएगा, उसमें बड़े लेवल का प्रश्न होंगे, ठीक है। ये जो भी है सिर्फ हेडिंग था, हेडिंग से आप समझते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं प्रतिशत वाले, ठीक है। कल का जो वीडियो होगा इसे थोड़ा हाई लेवल पर होगा।